अरे भैया, जात देख के धर्म देख के वोट मत दो। वोट देना है तो जो अच्छा काम करवा रहा है देश के लिए, जो देश के लिए ईमानदार है, वो देख करके वोट दो। क्योंकि इसी देश में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो मुस्लिम थे वो भी पैदा हुए, उन्होंने भारत देश को परमाणु बम दिया, मिसाइल दिया और मिसाइल मैन कहलाए। और इसी देश में कई ऐसे ऐसे हिंदू, स्वामी विवेकानंद भी यहां पर जन्म लिए। ठीक है, ये एक ऐसी चीज है जिसने भारत देश को बर्बाद कर दिया है। किसने बर्बाद कर दिया है? सांप्रदायिकता ने। अब इसका मतलब समझो क्या होता है। सांप्रदायिकता का मतलब होता है कि खुद का जो पंथ है, खुद का जो क्या है, पंथ है, खुद का जो संप्रदाय है, उसमें निष्ठा रख रहा है। पंथ का मतलब क्या होता है? धर्म। खुद का जो धर्म है, जिस धर्म को मान रहा है उसको बड़ा अच्छा बोल रहा है कि हमारा धर्म कैसा है? अच्छा है। हम हिंदू है, हमारा धर्म अच्छा है। हम मुसलमान है, हमारा धर्म अच्छा है। हम सिख है, हमारा धर्म अच्छा है। हम ईसाई है, हमारा धर्म कैसा है? अच्छा है। अपने धर्म के प्रति निष्ठा रख रहे हैं और दूसरे धर्म को कैसा देख रहे हैं? घृणा की दृष्टि से देख रहे हैं। दूसरे धर्म को कैसे देख रहे हैं? घृणा की दृष्टि से देख रहे हैं। अरे वो मुसलमान है, कितना बुरा है। मुसलमान बोल रहा है अरे वो हिंदू है, वो कितना बुरा है। ना हिंदू बुरा है, ना मुसलमान बुरा है, जो इनको लड़वाता है वो इंसान बुरा है कि नहीं? गलत बोला सही बोला मैंने? है कि नहीं? ये रियलिटी है। अपने इसको बोलते कट्टरवादिता। हम सिख है तो हमारा धर्म अच्छा है, बाकी धर्म को घृणा की दृष्टि से। नहीं, नेता बनेगा तो वो फलाने धर्म का नहीं बनना चाहिए, हमरी जात का बनना चाहिए। चुनाव हो रहे तो पवार क्यों बनेगा? साहू बनना चाहिए, सोनी बनना चाहिए। राष्ट्र हित को ध्यान में नहीं रख रहे हैं। राष्ट्र के हित को ध्यान में रख रहे हैं क्या? नहीं। अपने संप्रदाय, अपनी जाति, अपने पंथ को हित में रखते हुए अपने, है ना, चुनाव कर रहे हैं। उसको अपन क्या बोलेंगे? सांप्रदायिकता बोलेंगे। नहीं जी, हमारी जात वाला यही नेता बनना चाहिए, भले वो चोर रहे, डाकू रहे, डकैत रहे। आ रहा है समझ में? अरे भैया, जात देख के धर्म देख के वोट मत दो। वोट देना है तो जो अच्छा काम करवा रहा है देश के लिए, जो देश के लिए ईमानदार है, वो देख करके वोट दो। क्योंकि इसी देश में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो मुस्लिम थे वो भी पैदा हुए, उन्होंने भारत देश को परमाणु बम दिया, मिसाइल दिया और मिसाइल मैन कहलाए। और इसी देश में कई ऐसे ऐसे हिंदू, स्वामी विवेकानंद भी यहां पर जन्म लिए। ठीक है, आ रहा है समझ में? इसी को बोलते सांप्रदायिकता। अपने पंथ के प्रति निष्ठा रखकर दूसरे पंथ और दूसरे संप्रदाय को घृणा की दृष्टि से देखना और व्यापक राष्ट्रहित की उपेक्षा करना। देश के बारे में नहीं सोचना, देश के बारे में नहीं सोचना, सिर्फ किसके बारे में सोचना? अपने खुद के संप्रदाय या अपने खुद के पंथ के बारे में सोचना और उसी के कार्य में लगे रहना। इसी को हम क्या कहते हैं? सांप्रदायिकता कहते हैं। भाई, सोचना है तो हिंदुस्तान के बारे में सोचिए। ठीक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को पाकिस्तान ने कहा था तुमको इस्लाम का वास्ता देते हैं, तुमको हम इस्लाम का वास्ता देते हैं, पाकिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र है, तुम पाकिस्तान में आकर के काम करो। डॉक्टर कलाम साहब ने क्या कहा? डॉक्टर कलाम साहब ने कहा मेरे लिए सबसे पहले मेरा देश है, बाद में धर्म है। अमन साहू के लिए भी सबसे पहले क्या है? भारत देश है, उसके बाद धर्म है। ठीक है, सबसे ऊपर मातृभूमि, जहां जन्म लिए है, जहां पैदा हुए, सबसे पहले वो है अपने लिए। ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते कट्टरवादी किस्म के, है ना, ये देश के लिए खतरा है। सबसे पहले किसके बारे में सोचिए? देश के बारे में सोचिए, उसके बाद अपने धर्म के बारे में सोचिए, अपने पंथ के बारे में सोचिए, अपनी जात के बारे में सोचिए। ठीक है, ये होता है सांप्रदायिकता का अर्थ, है ना। बन जाएगा आपसे, अपने पंथ के प्रति निष्ठा रखकर दूसरे पंथ एवं संप्रदाय को घृणा की दृष्टि से देखना तथा व्यापक राष्ट्र हित की उपेक्षा कर स्वयं के पंथ या संप्रदाय के हितों की पूर्ति में कार्य करना सांप्रदायिकता कहलाती है। और होता क्या है कि छोटे छोटे बच्चे, जब वो छोटे छोटे होते हैं, बचपन जो होता है ना, बचपन में जैसी माइंड की कंडीशनिंग की जाती है वैसे ही हमारा दिमाग काम करता है। छोटे छोटे बच्चों के मन में दूसरे धर्मों के प्रति या फिर दूसरे पंथों के प्रति घृणा की भावना भरी जाती बचपन से। तो माइंड की कंडीशनिंग बचपन से ऐसी हो जाती है। एक सरदार भगत सिंह थे, जब वो छोटे से बच्चे थे, जब सरदार भगत सिंह छोटे से बच्चे थे, उनके घर में बात चलती थी अंग्रेज लोग को मार भगाना है, अंग्रेज लोग ने हमारी भारत माता को गुलाम बना करके रखा है। तो जब उन्होंने बचपन से वो चीज़ सुना
तो उनके अंदर देशभक्ति की भावना जगी और 21 साल की उम्र में हंसते हंसते देश के लिए फांसी के फंदे पर झूल गए। अब जो बच्चा बचपन से दूसरे धर्मों की घृणा के बारे में सुनेगा तो वो तो दूसरे धर्म से नफरत ही करेगा ना। तो माइंड की कंडीशनिंग ऐसी कर दी जाती है। आ रहा ना आप लोग को समझ में? ये सबसे बड़ी मूर्खता है, इसी के कारण भारत देश आज पीछे है। सबसे पहले देश, ठीक है, आपको आ रहा समझ में? ये रियलिटी है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए।